कोच यादव जी का ही रिजल्ट ले लेते हैं। उनकी बॉडी को देख के बिल्कुल नहीं लगता कि उनकी कितनी एज है, और उनका एक्सरसाइज का जो स्टेमिना है वो वाकई में ही लाजवाब है। जी सोनू मैडम जी। सभी को नमस्कार। मेरा नाम सोनू है और मेरे कोच मेरे हस्बैंड ही हैं, जिन्होंने मुझे आगे लेके आए कि नहीं चलो वर्कआउट कराओ, स्टेमिना बढ़िया बनेगा। मैं पहले देखिए योगा करती थी। योगा कितना कर लिया, आधा घंटे कर लिया, 20 मिनट कर लिया, उसके बाद फिर बच्चे थे छोटे छोटे, ब्रेक दे देती थी। तब से मैंने न्यूट्रिशन लिया है। मैंने 2 साल हो गए कंटिन्यू लेते न्यूट्रिशन। तब से मेरी बॉडी में बिल्कुल पेन नहीं रहता है। मैं पूरा दिन एक्टिव रहती हूँ, घर का भी मैं काम कर लेती हूँ, पूरा मैं ही करती हूँ। मैंने कोई काम वाली कभी भी नहीं लगाई आज तक। मैं खुद करती हूँ अपने घर का काम और न्यूट्रिशन लेती हूँ। कोई थकान फील नहीं होती है मुझे। पूरा दिन मुझे एनर्जी रहती है। और देखिए मेरे 2 इशू थे। एक जब मैं प्रेग्नेंट थी 2011 में, मेरी जब मैं फर्स्ट टाइम हुई तो मेरी ब्रेस्ट में पेन होने लग गया था। सॉरी, मेरे एलर्जी का इशू हो गया था। तो मैंने 10-12 साल हो गए उसको, मेरे कंटिन्यू रहा। वो सर्दी सर्दी के टाइम रहती थी 1.5-2 महीने। लेकिन तब से मैंने धीरे धीरे न्यूट्रिशन कंटिन्यू लिया है तो वो मेरी बॉडी से रिमूव हो गई है वो। अब मुझे कोई सर्दी का भी टाइम गया, पिछला सीजन गया है तो मैं बिल्कुल ठीक रही उसमें। मुझे कोई ऐसी एलर्जी की समस्या नहीं हुई पूरी सर्दी में। तो एक मेरी ये मैंने अपने निजात पाई है इस बीमारी से। और दूसरा क्या, मेरे बेटा था तब मेरी एक ब्रेस्ट में पेन रहने लग गया था 2016-17 के आसपास। पूरा मंथली पेन रहता था। मैंने डॉक्टर से भी कराया, चेकअप भी कराया, दवाइयाँ भी मैंने बहुत ली, सब कुछ करवा लिया मैंने, लेकिन मुझे नहीं उसका मिला इलाज। मैंने सोचा अब तो ही रहना ही है, साथ ही चलना है। लेकिन तब से मैंने लिया है वुमेन चॉइस। में सब लेडीज को कहूंगी कि हर एक लेडीज वुमेन चॉइस ले। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे मिले हैं। स्पेशली ये लेडीज के लिए डिजाइन की हुई है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी लेडीज को कि ये एक टेबलेट जरूर ले। अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए मुझे उससे निजात मिली है। अब मेरे धीरे धीरे मैंने 2 साल कंटिन्यू ली एक टेबलेट डेली। तो अब मैं उससे, मुझे पूरा कोई मंथली मुझे पेन नहीं रहता है। अब मैं बिल्कुल फिट हूँ, एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। मैं मेरे कोच का धन्यवाद करूंगी, दिल से धन्यवाद। जो मुझे लेके आए उन्हीं की चलो करो, आप कर सकते हो। मैंने शुरू में इसकी चार्ट होती थी, मैंने कहा पता नहीं 45 मिनट का वर्कआउट है, कर पाऊं नहीं कर पाऊं। लेकिन पहले मैंने अपने आप पे काम किया। मैंने कंटिन्यू बैक, मतलब शाम के टाइम या सुबह मैं करया, मैंने कंटिन्यू 45 मिनट की। हाँ, मैं कैमरे के सामने कर पाऊं या नहीं, लेकिन मुझे इनका सपोर्ट एक्सरसाइज पे, मतलब हेल्थ के प्रति हमेशा मुझे सपोर्ट मिला इनका हमेशा, कि नहीं कर, हेल्थ पे ध्यान दे, कुछ बाकी चीजें बाद में है, सबसे पहले आपकी अपनी हेल्थ है। मेरे दोनों बच्चे सिजेरियन से हैं। दोनों ही मेरे ऑपरेशन से हुए थे। सब कह देते हैं कि ऑपरेशन के बाद कमर में दर्द हो जाता है, पेट बढ़ जाता है, ये हो जाता है वो हो जाता है। कुछ नहीं होता है। आप अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे ना प्रॉपर, तो न पेट बढ़ता है न कुछ बढ़ता है। कहते हैं कि ये हो जाता है। मेरी कमर में कोई पेन नहीं रहता है। मेरे 2011 में मेरा पहला ऑपरेशन हो चुका था, लेकिन मेरे कोई पेन नहीं रहता है। कहते हैं कि कमर में दर्द हो जाता है लगता है तो, लेकिन आप अपनी बॉडी पे देखो, ध्यान दोगे ना तो कुछ नहीं होता है। मेरा ये मानना है। धन्यवाद। बिल्कुल सोनू मैडम ने सभी को एक अच्छा संदेश दिया है कि कुछ महिलाओं के दिमाग में ये फीड होता है कि मुझे जो बेबी है वो सिजेरियन हुआ है, मैं कुछ कर नहीं सकती। तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं इंस्पायर हुई सोनू मैडम से। मैंने जब स्टार्टिंग में जब मैंने क्लास को ज्वाइन किया था तो मैंने ये सोचा था कि ये सर की बेटी होगी। लेकिन जब मैंने दिनेश सर से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये उनकी मिसेज है। तो वाकई में इनकी बॉडी को देख के मैं इंस्पायर हुई। तो आप भी इनको देख के आप भी इंस्पायर हो सकते हैं, और आप अपना आप को फिट कर सकते हैं। और एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी बताई, जो वोमेन चॉइस है वो वाकई में मैंने भी ली है, और उसका जो रिजल्ट है वो वाकई में ही जबरदस्त है। तो आप सभी जितनी भी महिलाएं बैठी है, मेरी उन्हीं से यही रिक्वेस्ट है कि आप वोमेन चॉइस को अपने न्यूट्रिशन में जरूर ऐड करें। उसका रिजल्ट देखना आपको 1 मंथ में ही मिल जाएगा। अभी हम चलते हैं मीना जी के पास। आज बहुत दिनों के बाद वो दिखाई दिए, तो कहाँ गायब है मीना जी? अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, नहीं तो चलते हैं पिंकी यादव के पास। बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज पिंकी यादव कर रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड जी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग जी। एवरीवन। जी मैम, बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे को। पहले से ना मेरा 2 kg वेट लॉस हुआ है अभी।
आपने पिंकी जी अपनी स्कैनिंग कराई है? जी मैम, स्कैनिंग कराई थी मैंने। अब कितने दिन हो गए? ये तो मैंने पिछले मंथ कराई थी, फरवरी में। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपनी एक बार स्कैनिंग फिर से कराएं। आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं? हाँ जी, ले रही हूँ मैं प्रॉपर। बिल्कुल आपको रिजल्ट आएगा। देखो, एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन जरूर आएगा। आप लगातार जुड़े रहें और एक्सरसाइज करते रहें, और आप अपनी स्कैनिंग टाइम टू टाइम जरूर करवाते रहें, उससे आपको पता जी। चलता रहेगा। जी मैम, अभी ठीक है, हम थैंक चलते यू। हैं वंदना जी के पास। चलो गोवा चलते हैं। वंदना जी से पूछते हैं क्या चल रहा है अब। मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जिस दिन से वंदना जी जुड़े हैं, लगातार ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है और बहुत जबरदस्त इनका रिजल्ट है। जी वंदना जी। गुड मॉर्निंग अंजू मैडम, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं बताना चाहूंगी, मेरा नाम वंदना सिंह है और मैं गोवा में हूँ। और मैं बताऊं, मैं इस कम्युनिटी में 88 केजी के साथ अक्टूबर में ज्वाइन हुई थी, और आज मेरा वेट जो है 71 केजी है। तो मैं बताऊं तो जब भी आज के पहले तो मैं सोनू मैडम को बोलूंगी कि आज की वर्कआउट बहुत अच्छी थी, और सर दोनों लोगों ने मिलके आज जो कराया है बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज से खूब पसीने आए हैं। और बताऊं, मैं ये 45 मिनट जो है, पता नहीं, मैं जब एक्सरसाइज करती हूँ अभी तो पता नहीं किस दुनिया में चली जाती हूँ, जब भी बहुत अच्छा फील होता है और लगता है बस करते रहो या स्टॉप ना हो। तो आज स्थिति यह है कि पहले जो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती थी और थक जाती थी, अब मैं ऐसा लगता है कि रुकूं ही मत, इतना अच्छा लग रहा है मुझे, बॉडी इतनी अच्छी फील हो रहा है। और इसके साथ से बताऊंगी, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा है एक्सरसाइज के साथ साथ। और डेली जो एजुकेशन हम लेते हैं इस ग्रुप में, उसके मैं बताऊं, उसका बेनिफिट इतना ज्यादा हो रहा है कि हम डेली डेली जो अच्छी चीजें सीखते हैं, और बाद में अभी अभी में जो सर बोलते हैं कि आप जो है किसी खाने को ना मत कहिए, उसके साथ जो है सोचिए उसको कि इसको खाने से क्या हमें लाभ होगा, क्या इसके साथ अपना दिमाग लगाइए कि ये हमारे शरीर के लिए अच्छा है या नहीं है। तो सब वही, अब मैं खाना कुछ भी ऐसा आता है, पहले मैं सोचती हूँ ये अंदर जाएगा तो ऐसे कैसे होगा, क्या होगा, इसको हम खा लेंगे तो हमें कितना ज्यादा इसको निकालने के लिए एक्सरसाइज और कितनी डबल करनी पड़ेगी। तो अभी ये मैं सब माइंड में चालू हो गया। मेरे घर से शुगर तो मैंने आउट ही कर दी थी पहले ही। अब ऑयल जो है बहुत अभी खत्म पूरी तरह से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वो बहुत पुराना, कहते नहीं है बंधन है प्यार का तेल के साथ धीरे धीरे ही जाएगा। तो बहुत कम हो गया, डालने से पहले 100 बार सोचती थोड़ा सा अभी डाल डाल रही हूँ, लेकिन धीरे 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 वो भी खत्म हो जाएगा। तो मैं यही बताऊंगी कि इस कम्युनिटी ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी है, और इतने अच्छे कोच और इतनी अच्छी एजुकेशन मुझे मिल रही है, तो मैं तो बहुत धन्य हो गई हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल वंदना जी ने सही बोला है, और इनका रिजल्ट भी वाकई में लाजवाब है। और मेरी वंदना जी से एक रिक्वेस्ट है, वंदना जी आप इसको, ये बंधन मत बनाओ, धीरे धीरे इसको खत्म कर दो। और जैसे जैसे आप अपने, जैसे ये सब्जी में रंग लाता है, ऐसे ही आपकी लाइफ में भी रंग लाता है। तो अब आपको बिल्कुल देखना सही है कि आपको सब्जी जैसा रंग अपनी जिंदगी में लाना है, या आपको हेल्थ एंड फिट रहना है। अभी हम बात। चलते हैं ज्ञान शोकन दी की आईडी पे। मैम जो है वाकई में ही जबरदस्त एक्सरसाइज करते हैं और कोशिश करते हैं। तो एक बार मेरी सर से रिक्वेस्ट है, सर एक बार उनको अनम्यूट करना। अनम्यूट की कमांड आ रही होगी मैम। चलो उनका नहीं हो रहा तो एक बार साधुराम सर के को अनम्यूट कर दो सर एक बार। नमस्कार नमस्कार आप सर जी, सभी को। नमस्कार। नमस्कार मैडम जी। आज का जो वर्कआउट था वो अब भी पसीने पूछ रहा हूँ। इतना ज्यादा जबरदस्त, बहुत अच्छी, हर रोज की तरह कोई न कोई नई चीज आती रहती है और देखना पड़ता है बार बार, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा।
हर बार कोई ना कोई नई चीज हर आदमी लेके आता है, हर कोच लेके आता है। बहुत ही अच्छा लगी जो आज की ये हमारी जो वर्कआउट था। और इसके साथ साथ आप लोगों के खिले हुए चेहरे सवेरे जब देखते हैं तो बहुत ही मजा आता है कि भाई परिवार के अंदर जुड़ गए हम। जब तक नहीं ऑन होता तो ऐसा लगता है कब ऑन होगा, कब हम एक दूसरे से जुड़ेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा है। और आज के वर्कआउट में ये साहब ने, अजय पाल जी सर ने जो ये गाने लगाए थे ना, इनमें और भी जान डाल दी। अगर वैसे ही करते रहे तो उसमें थोड़ा थकावट महसूस होती है, लेकिन इसमें पता नहीं चलता कि हम कहाँ तक पहुंच गए। पहले क्या करता, जब वैसे चलते थे ये 1 2 3 4, तो 10 मिनट के बाद देखता था कि कितना टाइम बच गया, कितना टाइम बच गया। अब तो पता नहीं चला टाइम कहाँ चला गया। तो ऐसे तो एंटरटेनमेंट गाने चलते रहे और हमें पता ना चले, एक्सरसाइज भी हो जाए। तो इसके लिए जयपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोगों का जिन्होंने मेरे को कोऑपरेट किया, मेरे कोच साहब दिनेश जी, मैडम अंशु जी, अजय पाल जी, और आज के वर्कआउट कोच जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस स्टेज पे ले आए कि मैं आज भी एक बच्चे की तरह उछल कूद सकता हूँ। मुझे वो दिन याद है कि जब मैं अपनी पोती को, जो है 3 साल की थी, उसको उठा के अगर मैं 20 कदम भी चलता था तो उसी टाइम पकड़ा देता था दूसरे को, भाई इसको पकड़ना, मेरे से रीढ़ की हड्डी में दर्द होना शुरू हो गया है। लेकिन आज आप लोगों की दया से सर, कि मैं कम से कम 1 किलोमीटर तक मुझे पता ही नहीं चलता। ये सब दिनेश जी की मेहरबानी है। ये हमारे घर आए और पहले इनविटेशन के ऊपर आए और आकर के इन्होंने मुझे फिट कर दिया। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक वेट की बात है, कहाँ चला था कहाँ पहुंच गया, घर वाले भी ताजुब मानते हैं कि 82 800 पे से आज मैं 70 पे आ गया हूँ। यानी 13 किलो के आसपास तो आज रिमूव हो गया है, आज की डेट में सवेरे मैंने किया था। तो ये सब आपके लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से आज मैं फिट, तंदुरुस्त और मस्त बैठा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, जिस दिन से जुड़े हैं लगातार एक्सरसाइज और एजुकेशन को कभी मिस नहीं करते। और सर ने इस एज में भी अपना बॉडी को बिल्कुल फिट और यंग बना लिया है। तो आप भी इनसे कुछ सीख सकते हैं। कि अभी हम चलते हैं वीना शेखावत जी की आईडी पे। जी गुड मॉर्निंग वीना जी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। मैं इस कम्युनिटी से जुड़ी थी फरवरी 2025 में। उस टाइम मेरा वजन था 63 मेरा वेट था। अभी मेरा वेट है 59। तो वेट में तो मैम फर्क आया ही आया है। सबसे ज्यादा फर्क आया है मेरी लाइफस्टाइल में। पहले मैं लेट सोकर उठती थी, अब मैं जल्दी 5:30 बजे अपने आप विदाउट अलार्म मेरी नींद खुल जाती है। सारा दिन चुस्ती रहती है, काम करने का मन करता है। और क्योंकि मैं ए फ्रेश लेती हूँ तो एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है, थकावट बिल्कुल भी नहीं होती। और प्रोटीन शेक लेने की उससे मेरी जो क्रेविंग्स होती थी कि भाई मीठा खाना है, भूख लगी है, क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ। पहले मेरा HB1AC जो है वो 10 था, अभी 6.5 है। तो काफी कम है। और अभी मैं टेस्ट कराऊंगी तो जहां तक है मैं नॉन डायबिटिक कैटेगरी में इंक्लूड हो जाऊंगी। तो प्रोटीन शेक लेने की वजह से मेरे अंदर जो क्रेविंग्स थी, जो कि शुगर पेशेंट के अंदर होती हैं कि भूख लगती है बार बार जल्दी जल्दी, तो प्रोटीन की कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी थी। जो शेक लेने की वजह से वो प्रोटीन की कमी मेरी खत्म हो गई है। और मुझे भूख अब नहीं लगती है। टाइम पे मैं खाना खाती हूँ, टाइम पे अपना सैलेड का टाइम है, ए फ्रेश का टाइम है, सभी चीज मैं अपना टाइम से ले रही हूँ, एक्सरसाइज अपना टाइम पे कर रही हूँ। तो बिल्कुल फिट नॉर्मल हूँ मैं अब। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। अभी हम चलते हैं ज्ञान शोकन जी की आईडी पे। मैम अनम्यूट हो चुके हैं। हम सुने को नहीं। जी मैम। हाँ जी मैम, कैसे हैं मैम आप? बिल्कुल बढ़िया जी। कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा करी मैम। जो एक्सरसाइज आज करवाई वो तो मैंने तकरीबन कर ली। कल वाली मेरे लिए थोड़ी सी हार्ड वर्किंग एक्सरसाइज थी जी। और बिल्कुल मेरे को 1 हफ्ता हुआ जी, 2 kg मेरा वेट जा चुका है जी। वाओ। बिल्कुल शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका है जी। देखो आप मेरे को। बिल्कुल मैं मैम। सुबह की इंतजार करती हूँ जी, सुबह जल्दी जल्दी उठ के अपना छत पे चली जाती हूँ जी। सर बिल्कुल का मैम। धन्यवाद।
आपको अच्छा और रिजल्ट। सतराम जी का भी उनके पास गई तो उनका और भी धन्यवाद जी, जिनको मेरे को ये शिक्षा दी जी। आप सबका को धन्यवाद जी। बिल्कुल जी बिल्कुल मैम, लगातार जुड़े रहिए, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। आप हाँ जी, अपने हाँ जी, लगातार टच में रहना और अपना ठीक डाइट ठीक चार्ट डे बाय, जब जितना दिन भी आपको कोर्स देता है उसको चेंज करवाते रहना, आपको ठीक जी, बेस्ट आएगा। और ठीक। जिन्होंने आपको जोड़ा है वो देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, एक यंग बॉय बन चुके हैं, तो आपको भी उसी कैटेगरी में आना है और जल्दी ही आप अपने रिजल्ट को बिल्कुल अचीव करोगे। तो अभी हम चलते हैं कुणाल सूरज जी की आईडी पे। मैम भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हैं। नमस्ते जी सभी को। जी मैम नमस्कार। जी, फायदा तो है जी, अब काफी वेट 4-4.5 किलो कम हो गया है। वाह मैम, आपके तो जी कोच कौन है? दिनेश सर है जी। जी बाकी जी मुझे प्रॉब्लम हो रही है जी, ये जो ज्यादा एक्सरसाइज करती थी तो मैं उसकी वजह से मुझे ना ये साइटिका की प्रॉब्लम ज्यादा हो गई थी, तो उस वजह से मैं पूरी कर नहीं पाती। देखो, जो भी तो हार्ड एक्सरसाइज है उनको आप धीरे धीरे करना, ज्यादा अपनी उस पे बॉडी पे जोर मत देना। जितना आपसे हो सके सिर्फ उतना ही करना है, क्योंकि वेट ज्यादा होने की वजह से एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो धीरे धीरे स्टार्ट करना है, शुरू स्टार्टिंग में किसी से भी नहीं होता। जितने भी हमारे कोचिज हैं वो भी आपकी तरह ही थे और धीरे धीरे बिल्कुल फिट हो गए। तो आप अपनी बॉडी के हिसाब से ही एक्सरसाइज करना, ये मत देखा करो कि कोच क्या कर रहा है, जितना आपसे हो सके उतना ही आपको करना है। स्टार्टिंग में मैंने ज्यादा ही की थी कि मैंने पूरी करने की कोशिश की, तो उससे मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, ये 1 वीक तो लगभग मैं कर ही नहीं पाई थी। देखिए मैं अब थोड़ा थोड़ा सा ऐड दोबारा। करना चाहूंगा इसमें मैडम। देखिए अगर किसी को डिस्क प्रॉब्लम है तो आपको आगे झुकने वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है, ध्यान देना है, क्योंकि आगे झुकने से आपकी समस्या बढ़ सकती है। आप जी साइटिका की सर। प्रॉब्लम बता रहे हैं तो वो जो है कि उस पर ज्यादा इफेक्ट आया, तो कल आप एजुकेशन क्लास जरूर ज्वाइन करना। कल का हमारा टॉपिक यही रहेगा, स्लीप डिस्क के ऊपर भी बात करेंगे, सारी डिटेल उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्यों सर होता है इसके बारे में कल विस्तार से बात करेंगे जी। सॉरी सर, मैं एडवांस में कह रही हूँ, कल मैं कर नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे कुछ काम है कल। कोई तो बात मैं नहीं वीडियो लूंगी हाँ जी। जी जी। अभी हम चलते हैं संदीप जी के पास। संदीप आईपैड से जुड़े हुए हैं, अभी उनके पास चलते हैं। संदीप जी का बड़ा जबरदस्त रिजल्ट है और नमस्कार जी। नेपाल से बिलोंग करते हैं जी। नमस्कार सर। जी जी नमस्कार। मैंने ये 12 दिन पहले स्टार्ट किया था। पहले फर्स्ट 2 दिन में 3 दिन में एक्सरसाइज करने के टाइम में बॉडी में पूरा पेन होता था, बट अब पेन तो बहुत दूर की बात है, हल्का महसूस होता है। और लगता है आधे घंटे और एक्सरसाइज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बाकी मैंने शुगर खाए हुए 12 दिन हो गए, आज तक शुगर नहीं खाया मैंने। और नेपाल की जो लाइफ स्टाइल है उसमें शुगर, आलू और चावल बहुत ज्यादा होता है। तो मैं अपना खाना खुद, डाइट खुद साथ में लेके चलता हूँ और खुद से कुकिंग करता हूँ। तो काफी हद तक कंट्रोल कर रखा है। 2 रोटी ही खाता हूँ। यहाँ तो मिलता नहीं है बाहर कुछ भी, रोटी वगैरह तो यहाँ मिलती ही नहीं है। यहाँ का थोड़ा दूसरा लाइफ स्टाइल है, मोमो चाउमीन यही चलता है यहाँ। थोड़ा उस लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है डाइट में, बट अपनी डाइट साथ लेके चलना बेटर होता है। 2 रोटी रख लो, थोड़ी सी सब्जी रख लो या दाल रख लो, खा लो। एंड एक बार बनाता हूँ 2 बार खाता हूँ, बट वही खाता हूँ। ये नहीं कि बाहर का कुछ खा लिया नहीं खा पाया, तो ऐसी बात नहीं है। और काफी कंट्रोल है। अब देखते हैं, कल मैंने आज मैंने स्कैनिंग करनी है बॉडी की, देखते हैं। वेट तो कम, ऐसे तो मैं ओवरवेट नहीं था, मैंने शेयर भी किया था, 86 kg मेरा था। तो उतना ओवरवेट नहीं था, करीब 6-7 kg ही घटाना था। बट ठीक है, मैं तो वेट की बात नहीं है, बट ये है कि मुझे फिट रहना है। ये जो सांस फूलती है ऊपर नीचे जाने में, या फिर खाने के टाइम में जो शुगर की क्रेविंग या फिर जो भी थी वो खत्म हो गई सेक लेने से या फिर कुछ भी। अब बिल्कुल शुगर 12-13 दिन से बंद है, तो काफी फर्क पड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो आगे देखते हैं क्या होता है, बट फिट रहना यही मेन ये है। ये नहीं कि वेट लूज करना या क्या, वो तो अपने आप हो जाएगा। बट खाने पे कंट्रोल करना और ये सब एक्सरसाइज करना, दैट इज, ये मेरा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा तो ठीक ही है सब। बिल्कुल सर, जबरदस्त रिजल्ट है आपका और आपके फेस से लग भी रहा है। जी मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप वेट की तरफ ध्यान मत दो। जब आप इस कम्युनिटी से जुड़ गए हो तो वेट तो बिल्कुल जाएगा। कई बार ऐसा होता है, कई बार वेट जाता है, कई बार इंचेस जाते हैं। तो आप वेट की तरफ ध्यान मत दो, आप प्रॉपर डाइट ले, वेट तो जाएगा ही जाएगा।
अभी हम चलते हैं वंदना जी के पास। वंदना जी जुड़े हुए हैं, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो एक बार सर वंदना जी को अनम्यूट करना। वंदना जी है फरीदाबाद से। वीडियो ऑफ है अंजू उनका। जी उनकी वीडियो ऑफ है। अगर वो आ सकते हैं तो आप लाइव आके देखो, आप लाइव आओगे तो ही पता चल पाएगा कि आपका रिजल्ट क्या है, आपको कैसा फील कर रहे हैं। आप बिल्कुल बताएं, सभी आपके जैसे ही हैं, सभी हेल्थ लवर है, सभी वेट कम करने के लिए आए हुए हैं इसमें। इतने चलते हैं सतवीर शेखावत जी के पास। जी, और मैं नए पर्सन जो है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए बहुत सारे नए पर्सन हमारे जुड़े हुए हैं, वो रिजल्ट शेयर करें प्लीज। देखिए आपका रिजल्ट शेयर करना ही इम्पोर्टेंट है। पुराने पर्सन तो रोज अक्सर रिजल्ट शेयरिंग करते रहते हैं, जो नए पर्सन है वो जरूर सामने आए। बिल्कुल, रिजल्ट शेयर करने से ही वेट चला जाएगा आपका। पॉजिटिव जो बातें आप बोलोगे, मेरा इतना गया है इतना गया है, उससे भी फर्क पड़ता है। जी सतवीर सर। नमस्कार सभी हेल्थ प्रेमी, पूरे ग्रुप के जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उनको नमस्कार। मैडम मेरा नाम सत्यवीर सिंह है, मेरे कोच अजय पाल सर हैं। सतवीर, दो डिवाइस चल रहे हैं आपके एक जगह, एक डिवाइस को या दूर ले जाओ या उसकी आवाज बंद कर दो, इको हो रही है। हाँ सर। या एक से ही ज्वाइन कर लो, कोई बात नहीं है, अलग अलग एक घर में बैठे हो, सामने बैठे हो, दो दो चलाने की जरूरत नहीं है, एक से ही कर लो। चलो मैं नहीं करती, एक सेकंड सर, इसको मैं ऑफ कर दूं। मैंने नहीं करती। हेलो। जी सर, आ रही है आवाज, बोलिए। हाँ सर, मैडम नमस्कार। सर एक डिवाइस को बंद कर दो। कर दिया मैम, कर दिया। हेलो। जी जी आ रही है, प्रॉपर आवाज आ रही हाँ मैडम, मैं बिल्कुल फिट हूँ, लाइव जिंगला हो रही, कोई दिक्कत नहीं मैम। है। सर आप कितने, आपका वेट जब कम्युनिटी से जुड़े थे तब कितना था और अब कितना है? मैडम जब मैं जुड़ा था मेरा वजन था 117 किलो। जी। अब मैं 101 किलो का हूँ मैम। वाह, 16 किलो वेट। अभी आपको आइडियल वेट पे जब तक नहीं आ जाते तब तक अपने कोच से बात करते रहिएगा, और बिल्कुल जब भी आप अपनी आइडियल वेट को अचीव करोगे ना, देखना जिंदगी और भी झींगा लाला हो जाएगी। बहुत बहुत बढ़िया मैम, बहुत धन्यवाद सभी का, नमस्कार। ये अभी कोई न्यू पर्सन है अगर अपना रिजल्ट शेयर करना चाहता है, एक एकता जी है आईफोन से, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपने आप को, जी एकता जी को अनम्यूट करना। एक मनन जी की आईडी पे है, मनन जी अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मनन जी को भी आप। जी वंदना जी, गुड मॉर्निंग वंदना जी। मुझे ऐसा लगता है जो वीडियो रहते हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए ही रहते हैं। मुझे लग रहा है वो अगर आवाज नहीं सुन पा रहे तो वो कहीं अपने काम में व्यस्त है। मेरी आवाज म्यूट की, अनम्यूट की है क्या? जी। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, बोलिए मैम। ओके ओके। मैं अभी ही शुरू किया हुआ एक्चुअली, मेरे हस्बैंड को 2 ही दिन हुए हैं, तो 2 दिन में तो अभी मैं कुछ रिजल्ट मतलब बता नहीं सकती, बट हाँ मेरी लाइफ में बदलाव है कि मैं एक्सरसाइज करने लग गई हूँ सुबह उठ के, क्योंकि और मैम मेरी हाइट ना 5'3" 5'4" है, तो मेरा वेट तो अंडर कंट्रोल है, मेरा ओवर वेट नहीं है। और बस ये है कि घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, ये दिक्कतें जो हैं, मुझे लगता है कि बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। भाग दौड़ बहुत है, काम बहुत है, टाइम नहीं था, तो सुबह अगर जल्दी उठ जाओ तो लगता है कि दिन में सोएंगे नहीं तो गुजारा होगा नहीं। बट अब जो मैं एक्सरसाइज करने लगी हूँ उसकी वजह से मुझे फ्रेशनेस रहती है पूरे दिन, काम में भी एक्टिव हो गई हूँ और कोई थकान नहीं रहती, तो मैं अपना रिजल्ट ये शेयर कर सकती हूँ।
ये जो लिया है न्यूट्रिशन, ये हस्बैंड के लिए लिया है, बट मेरी लाइफ में ये एक्सरसाइज से ही बदलाव आ चुका है। और रही बात हस्बैंड की, तो वो जब शेयर करेंगे उनको कुछ बदलाव लगेगा। अभी तो वो उन्होंने स्टार्ट किया, उनका कल पेट फूला रहा है काफी, कल पहला दिन ही था शायद, तो एक दिन में तो कुछ दिक्कत ही है अभी उनको, तो मैं कुछ बता नहीं सकती उनके बारे में। तो 8-10 दिन के बाद हाँ कुछ लगेगा उनको, जो चेंज होगा तो फिर वो बताएंगे। जी देखिए, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। शुरुआत के आपको 4-5 दिन तक थोड़ा सा अन जो है कि हैप्पी फील हो सकता है। आप थोड़ा सा कि आपको जो है कि उल्टी जैसा मन भी हो सकता है, या कोई जो है कि सर दर्द भी हो सकता है, या आपको जो है कि थोड़ी बहुत एलर्जी भी महसूस कर सकते हैं। तो आपने ये नहीं सोचना कि आपको आपके ऊपर कोई रिएक्शन हो गया है इसका। ये रिएक्शन नहीं होता। तो ये हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन जाता है, तो बॉडी उसके अनुसार अपने आप को थोड़ा सा कन्वर्ट करती है, चेंज करने की कोशिश करती है। हम्म। तो ये 4-5 दिन तक होता है, अपने आप ठीक हो जाएगा, इसके डरने की जरूरत नहीं है। तो आप 4-5 दिन बाद, या आप 10 दिन के बाद ही रिजल्ट शेयर करना, जब उनका 10 दिन कंप्लीट हो जाए। ठीक है सर। बिल्कुल बाकी वंदना जी। कॉन्स्टिपेशन उनको है, तो उसका क्या इलाज है? मतलब अब वो फ्रेश नहीं हो पाते हैं देखिए, अब ये कॉन्स्टिपेशन है, आप अपने कोच से बात कीजिए। उसमें आपने एक्टिवेटेड फाइबर, सिंपली प्रोबायोटिक और एलोवेरा, ये 3 चीजें जरूर लेनी है। और ज्यादा ही दिक्कत हो, आप त्रिफला भी उसमें ऐड कर सकते हैं, आपका पेट बिल्कुल साफ रहेगा। अच्छा, वैसे वो हरड़ का, छोटी हरड़ का पाउडर डेली लेते हैं, उससे वो ठीक रहते हैं। बट अभी ये जो आया है, जो न्यूट्रिशन वाला सामान, जो टैबलेट वगैरह भी हैं, तो उसमें ये था कि हो सकता है कि लूज मोशन भी लग जाए, तो वो रात हाँ में हाँ, नहीं इसमें पाउडर। लूज मोशन भी हो सकते हैं, किसी किसी को जो है कि कब्ज की शिकायत भी हो सकती है। तो ये शुरू के 2-4 दिन थोड़ा सा बदलाव बॉडी महसूस करेगी। इसीलिए रात में वो हरड़ का पाउडर नहीं लिया, तो नहीं, अभी हरड़ तो का फिर पाउडर वो अपना ले सकते हैं, कोई बुरी चीज नहीं, हरड़ अच्छी चीज है। उसके अलावा आप त्रिफला, इसमें एक त्रिफला के नाम से भी आता है, वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। और सिंपली प्रोबायोटिक, और आपने एक्टिवेट, आपकी बॉडी में फाइबर जाएगा तो आपको ये समस्या रहेगी ही नहीं। आपने फाइबर जरूर ऐड करना है अपने खाने में। एक्टिवेटेड फाइबर जो लेना है, अपने टैबलेट फॉर्म में आता है, आप इसकी डबल 2-2 टैबलेट भी ले सकते हैं। पर और सर उसके, दारू का कोई अल्टरनेट है क्या? देखिए, दारू का कोई अल्टरनेट नहीं है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जो अगर ले रहे हैं तो वो उसका नुकसान ही नुकसान है। मैं सर इसकी ये चीज पीने वालों को समझाने का कोई बेस्ट तरीका है? बेस्ट तरीका यही है, आप उनको ये बताओ कि आप जो दारू पी रहे हो, आप इसको थोड़ा सा पहले गिलास में रख के सामने इसको 10 मिनट तक आप देखते रहो, सोचते रहो कि ये आपके अंदर जाके क्या करेगी, आपको इससे फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा, उसके बाद पी लो, आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, अब यही करेंगे, शायद कुछ फर्क पड़े, क्योंकि बहुत ज्ञान दे चुकी हूँ लेकिन काम कुछ नहीं आता है। देखिए, अगर शराब है, उसका एक भी फायदा उनको लगता हो तो वो पीजिए, आप वो पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो पहले उसका एक फायदा उसमें सच्चे आत्मा से एक बार नोट करें कि उसका फायदा उनको एक भी हो रहा है। तो सर नींद आने का बोलते हैं, नींद बहुत अच्छी आती है उसको पीने के ऐसा बाद। कुछ नहीं है, नींद नहीं आती, वो आपका सिर्फ माइंड अनकॉन्शियस होके पड़ जाता है। वो नींद नहीं होती, नींद होती है आप एक साउंड स्लिप लेते हैं बिल्कुल, जब आपका माइंड बिल्कुल रेस्ट में जाता है, वो नींद की कैटेगरी में सर आता है। ऐसे ये तो आप बात टैबलेट मुझे लेके भी सो जाएंगे, वो सोना थोड़ी है। सर ये वो बात तो सिर्फ मुझे आपको तो फील पता है, नहीं होता। मुझे तो बहुत अच्छी नींद आती है, मैं काम आप करके उनको थक के एजुकेशन इंसान क्लास को में सो बैठाइए, 1 सप्ताह अगर एजुकेशन कंटिन्यू लेंगे तो वो समझ जाएंगे चीजों को, यहाँ अक्सर डिस्कस होती रहती है। ठीक है सर। जी। बिल्कुल वंदना जी 2015 से मेरी दोस्त है। और वंदना जी बता रहे हैं कि मेरी हाइट 5 फुट 4 इंच है और मैं बिल्कुल फिट हूँ। वो फिट तो है, फिजिकली तो फिट है, लेकिन जो मेरे पास खड़े थे, आधा घंटा खड़े नहीं हो पा रहे थे, मेरे घुटनों में दर्द रहता है, मेरी बैक में दर्द रहता है। तो आप अगर वेट से फिट है तो फिट नहीं मानती मैं उस चीज को। आप भी मैडम लगातार एक्सरसाइज करेंगे तो आप देखना आपको भी अच्छा फील होगा। और जो सर ने बात बताई है, बिल्कुल आप किसी भी जिस चीज के भी आती है उसको सामने रख के सोचना कि ये मेरी बॉडी में क्या इफेक्ट डाल सकती है। आप न्यूट्रिशन के बारे में तो यार इतना पूछते हो कि मैडम इसका क्या है, इसका क्या है, दारू का देखिए, क्या फायदा। वंदना जी, अभी हम एक बार कृष्णवीर अंकल जी से बात करेंगे, उनको भी ये समस्या थी, अब उन्होंने छोड़ दी, वो भी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले हम देवेंद्र सिंह मलिक सर हैं, जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। नमस्कार सर। हेलो जी नमस्कार सर, नमस्कार। अंजू कंटिन्यू कीजिए। सर, बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा 3 दिन में 1 किलो वेट लूज हो गया है, 3 दिन में केवल।
लेकिन आपने खाने के लिए कुछ नहीं बताया। अब क्या खाऊं मैं? आपने स्वीट बंद कर दिया, ऑयल बंद कर दिया। अमित जी कहाँ है? ये सब बंद करवा दिया, खाने कुछ बताया नहीं। क्या खाया जा? खाने के लिए देखिए अंकल जी, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। आप फल फ्रूट कितने ही खाओ, और हमारा डाइट प्लान है, आप उसे फॉलो करो। उसमें हर चीज बताई गई है, उसमें रोटी भी है, सब्जी भी है। ऑयल तो ये बाई प्रोडक्ट है, ये तो गंदी आदतें होती हैं जो हमने पाल रखी हैं, इनको काटना जरूरी है। बाकी अच्छी चीजें बहुत है। पापा जी इसकी आवाज कम करो, डिस्टरबेंस आ रही है। तो देखो, मैं अपना रिजल्ट शेयर करता हूँ अंकल जी, आप समझना इस चीज को। मैं भी आप ही की तरह पहले बहुत शुगर और बहुत जो कुछ दिख जाए उसको खाना, स्वीट्स खाना। लेकिन ओवरवेट जब हम हो रहे हैं तो कुछ तो हमारी बॉडी में गलत जा रहा है, तभी तो हम ओवरवेट हो रहे हैं। हमारा सांस चल रहा है और चीजों को मतलब हम गुस्सा कर रहे हैं बहुत ज्यादा, ये सब गलत खान पान की देन है। तो जब मैं जुड़ा था 4-4.5 महीने पहले के आसपास की बात है, तब मुझे भी ऐसा लगता था कि हम नहीं कर पाएंगे और हमें ये खाने के लिए सब कुछ बंद करा दिया। अब अंकल जी उसके बाद जब सोर्स ढूंढते हैं ना खाने के लिए, तो इतनी भरमार है दुनिया में, इतनी भरमार है, इतने तरह के फल हैं, इतने तरह के फ्रूट्स हैं, इतनी तरह की सलाद है, इतनी तरह की दाल है, 8 तरह की तो दाल आती है। आप खाओ कुछ भी जो मन करे उनमें से। आपको सिर्फ बेकार चीजें इसलिए दिखाई दे रही हैं क्योंकि आदत बेकार चीजों की है। अच्छी चीजों के पास तो हम गए ही नहीं है। अगर हम अच्छी चीजों को, अगर सोया का प्रोटीन अगर पहले से लिया होता तो हमें ये जरूरत ही नहीं पड़ती आज। तो अच्छी चीजें इतनी है मार्केट में, आप ढूंढोगे तो देखो। पपीता कोई लोग खाते ही नहीं है। पपीता में बहुत कम कैलोरी होती है, 10-12 कैलोरी होती है। पूरा पपीता खा जाओगे कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन पेट भर जाएगा। वजन कैसे नहीं जाएगा? प्रोटीन की इनटेक अगर आप पूरी बढ़ा कर रखोगे, मसल्स बची रहेंगी जो आपने इतनी मेहनत करके इस कमाई है। हम क्या करते हैं, हमें पता ही नहीं है। हमें एजुकेशन की जरूरत है। और मैं कहता हूं, जो अभी जैसे एक मैडम आई थी, उन्होंने बताया, देखिए विल पावर से मजबूत कोई नहीं है दुनिया में। अगर विल पावर मजबूत होती है तो आदमी क्या नहीं कर सकता। सर बताते हैं, वो दशरथ मांझी का एग्जांपल देते हैं, पहाड़ काट के उसने रास्ता बना दिया। तो ये छोड़ना शराब क्या कोई ऐसी चीज थोड़ी है जिसके बिना काम नहीं चलेगा, या कुछ ऐसी चीज है? पहले तो शुरुआत ही गलत करी, पीनी ही नहीं थी कभी। अब पी डाली है तो उसको जो है, तुमसे बेहतर कौन जानता है इस चीज को? ज्ञान देने वाले लोग आएंगे दुनिया भर के, कि हम भी कहेंगे, कोई और भी कहेगा क्रेविंग्स का सॉल्यूशन देंगे तुम्हें, मैं इलाज बता दूंगा 10 तरह के। भाई ये बकवासबाजी है, ये सब बकवासबाजी है। किसी को कोई ज्ञान नहीं दे सकता इस चीज में। जब तक इंजन गलत नहीं चले, सही नहीं चलेगा, प्रेमानंद जी कहते हैं, जब तक इंजन सही नहीं चलेगा ना, तो रेल तो गिरेगी गड्ढे में। तो इंजन का सही चलना जरूरी है। क्यों किसी को सलाह देने की जरूरत पड़ रही है कि भाई ये मत पियो, ये मत खाओ? हमारा ईश्वर ने दिमाग दिया, हमें नहीं पता इस बात को, उनको नहीं पता इस बात को कि शराब का क्या नुकसान है। कि सर ही बताएंगे तभी कुछ असर होगा, या मैं बताऊंगा जब असर होगा, या उनकी वाइफ बताएंगी जब असर होगा? बुद्धि जब भ्रष्ट होती है तो फिर खुद का ही बुद्धि का ठीक होना जरूरी है। कोई किसी को कितनी भी सलाह दे दे, कितनी किताबों में कहीं पढ़ लेना, कुछ नहीं होगा जब तक आप करोगे नहीं। सबको पता है, सबको मालूम है, कितना भी बोल लेना। ऐसे मोटिवेशन से अगर चीजें बदलने लगती तो हो गया काम। मोटिवेशन आज है, कल नहीं है। कल दिखेगी बोतल फिर पी लोगे। तो ये तो चाहोगे जब ही होगा भाई, और कोई इलाज नहीं है इसका। बेवकूफ बनाना है ये एक दूसरे को। अगर हम ये कहते हैं कि जी किसी की सलाह काम करेगी, या उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ के दे दिया, ऑल्टरनेटिव से कुछ नहीं होता। अब देखिए ये पिताजी मेरे सामने बैठे हैं, अपने पे करूंगा। नहीं इससे ही कर लो। बताओ जरा पापा जी, कैसे छोड़ी तुमने? मैं पूरी बात कर हाँ, वो अनम्यूट कर हो गया, बोलिए। हेलो। हाँ जी, जी नमस्कार अंकल जी, आ रही आवाज, बोलिए प्लीज। नमस्कार जी, सभी कमेटी वालों को हाथ जोड़कर नमस्कार जी। और मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जी। मेरा नाम कृष्णवीर लांबा है और मैं पलवल से बिलोंग करता हूँ सर। मुझे इस कमेटी में जुड़े 11 महीने हो चुके हैं। तो मैंने अपना वेट 14 किलो जो लॉस किया है जी। और जब मैं कमेटी में जुड़ा था तो मेरी बहुत बुरी हालत थी। उस टाइम जो मुझे 1 क्वार्टर डेली चाहिए था शाम को, लेकिन मैंने इतनी विल पावर कर दी। मुझे 11 महीने हो चुके, मैंने वो टच भी नहीं किए शराब। अपनी विल पावर थोड़ी मजबूत होगी तो बिल्कुल आदमी छोड़ सकता है जी, ऐसी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। मैं काफी शादियों में गया, मुझे जबरदस्ती कही कि थोड़े बहुत ले ले भाई। हमारे ताऊ जी के लड़के, उनकी शादी थी, उन्होंने कही बात थोड़ी सी लेनी पड़ेगी। मैंने कहा भैया हाथ जोड़वा ले, मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, ये गलत चीज है बिल्कुल। तो मैंने उस दिन से हाथ नहीं लगाया बिल्कुल भी इसमें। थोड़ा आदमी स्ट्रांग रहेगा तो सब कुछ कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरे नंबर पे जो मैं 2 बात कहना चाहता हूँ जी।
इस कमेटी से जुड़ के ही रिजल्ट मिलेगा, वैसे अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। और दूसरे नंबर पे जो बिना न्यूट्रिशन के अच्छा बॉडी शेप नहीं देगी, ना कोई रिजल्ट अच्छा आएगा। तो न्यूट्रिशन टाइम पे लेना ही बहुत जरूरी है। मैं सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये कोच इतना जोर लगा रहे हैं तो थोड़ी बहुत आदमी अपने उस हिसाब से चलेगा तो बिल्कुल फिट रहेगा जी। बिल्कुल अंकल जी ने सही कहा है। इसमें और आप इसे शीतल भी के पिताजी भी जुड़े हुए हैं। शीतल के पिताजी भी जब आए थे, अंकल जी आए थे उस टाइम पे, तो इन्होंने भी जोर लगाए थे पापा जी के साथ कि ले लो थोड़ा सा। उस टाइम पे मुझे याद है, मैं चुप के सुन रहा था। पापा जी ने उनसे ये कहा था, जी मैं तो लूंगा नहीं, आपके लिए लानी हो तो बताओ। तो ये विल पावर का देन है। और पापा जी और किस चीज ने हेल्प करी? जब कम्युनिटी से जुड़े थे उससे पहले हमने कितना ज्ञान दिया, कितनी सलाह दी। हाँ बहुत सलाह दी थी, लेकिन कमेटी से जुड़ के ही ये सब हो पाया जी। अच्छा, और ये न्यूट्रिशन का कमाल है। जब से मैंने हर्बल लाइफ के जो ये प्रोडक्ट यूज करे हैं, उससे मेरे बहुत लाइफ चेंज हो गई है। मैं अब अमित का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे टाइम से पहले ही ये सारे न्यूट्रिशन ला के दे देता है। अब परसों एक डिब्बा आया है, इसने जो शेक का डिब्बा मंगाई और वे मंगाई सेरोलैक वगैरह सारी चीजें। इसके लिए ऐसा भगवान सबको दे, भगवान ऐसा बेटा। छोड़ो, कोई बात नहीं है। अच्छा, ये जो न्यूट्रिशन है इसका बड़ा असर है। इसका जो प्रोटीन है, इसकी वजह से क्रेविंग्स उठनी बंद हो जाती हैं। क्रेविंग्स में अल्कोहल की क्रेविंग्स भी होती हैं। तो ये काम हमें कर देना चाहिए इमीडिएटली। और विल पावर थोड़ी सी मजबूत रखो। और दूसरा, एजुकेशन जब हम लेते हैं डेली, तो ये माहौल बनता है। हम डेली डेली अच्छी चीजें सुनते हैं, डेली डेली बढ़िया चीजों को हमारे सामने आती हैं। फिर आप एक्सरसाइज करते हो तो प्रमोट करती हैं। ये बॉडी खुद कहेगी, यार ये एक इसके पीछे मैं सारा खराब कर लूंगा, तो वो अपने आप ही उसको जो लेता नहीं है फिर। तो ये हमारा देखिए रिजल्ट था, कंपोजिट हमने शेयर करा दोनों ने, तो बढ़िया रिजल्ट हमारे आए। हर तरह की आदतें हमारी छूट गई हैं। और वेट लॉस मेरा 19 किलो हुआ है, पापा जी का 14 किलो हुआ है, मम्मी जी का 23 किलो वेट हुआ है लॉस। डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाते हैं और वो जा जाकर लौट कर खाली हाथ आते हैं। नहीं मिलते सहज मोती गहरे पानी में, और मुट्ठियां उनकी हर बार खाली नहीं होती। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाह वाह, कोशिश करो भाई, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इमोशनल हो गए बड़े कह के ये बात, पर दमदार मैसेज है, कोशिश करो। बिल्कुल। एक दिन वो था जब अंकल जी स्क्रीन के सामने आना पसंद नहीं करते थे, और आज वो देखो कैसे फिट होके कैसे शायरियां बोल रहे हैं। तो इनसे सीखो। और इन्होंने भी वो चीजें छोड़ी है जो कभी छूट नहीं सकती थी, तो आप भी कर सकते हो। अपने आप से कमिटमेंट करो। मुझे एक फायदा बता दो ड्रिंक करने का, ये फायदा होता है। अगर किसी में हिम्मत है, बता सकता है कोई भी एक फायदा। तो बिल्कुल इसको छोड़ दो, कट कर दो, अपने कोच से बात करो और लगातार एक्सरसाइज करते रहो और अपनी लाइफ को फिट एंड फाइन रखो भाई। ये आपको अपनी जिंदगी है, इसको अच्छे से जियो, एक बार मिली है। तो अभी अगर कोई न्यू पर्सन अपना रिजल्ट शेयर करना चाहता है तो कर सकता है, नहीं तो फिर हम चलते हैं अजय पाल सर के पास। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार क्लैपिंग करेंगे सभी हमारे वर्कआउट कोच के लिए, हमारे आज के एमसी ड्यूटी के लिए, और आप सभी ने जिन्होंने अपना अपना रिजल्ट शेयर किया है। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस सुनने को मिले हैं, देखने को मिले हैं। देखिए, सबका अपना नया तजुर्बा होता है। इन एक्सपीरियंसेस से हम सीखते हैं, एक दूसरे से सुन के एक उत्साह बढ़ता है, एक मोटिवेशन मिलता है। तो मोटिवेशन भी जरूरी है लाइफ में। आदमी जो है कि थोड़ा डिमोटिवेट होके गिव अप की तरफ जाने लगता है, लेकिन जो मोटिवेशन मिलता है, जो एक दूसरे से हम रिजल्ट शेयर करते हैं, तो उसको देख के एक दिमाग में एक बात आती है कि यार इन्होंने कर लिया, कृष्णवीर अंकल जी ने 14 किलो कम कर लिया, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी करूंगा। तो फिर से एक बार एक उम्मीद जगती है और एक हम संघर्ष की तरफ जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया सभी का रिजल्ट है। देवेंद्र सिंह मलिक सर अंकल जी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी आपकी शुरुआत है। थोड़ा सा आपको क्रेविंग होगी शुरुआत में, क्योंकि आपने जो है कि जो गलत चीजें खा रहे थे उनको आपने अभी हटाया है अपनी लाइफ से, तो थोड़ा सा आपको उनकी क्रेविंग होगी। लेकिन आपने, मैं एक दो पॉइंट बता देता हूँ आपको। जब तक आपका न्यूट्रिशन नहीं आता है, आपने अपना रात को थोड़े से मूंग, थोड़े से चने, 4-5 बादाम, 3 अखरोट और 4-5 किशमिश ये भिगो के रख देनी है। सुबह आपने अब एक्सरसाइज के बाद उनको चबा चबा के आराम से खाना है, धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं करनी। उसके बाद आपने जो है कि अपना खाना लेना है। खाना खाने से आपने
40 मिनट पहले सलाद खानी है पेट भर के। और सलाद में आप कोशिश कीजिए कि आपको गाजर, मूली, अब मौसम वैसे गाजर का जा रहा है अभी, तो खीरा ज्यादा नहीं लेना है। खीरा में पानी ज्यादा होता है, उसके अंदर कोई फाइबर ज्यादा नहीं होता। तो आपने फाइबर वाली जो सलाद है वो लेनी है। ब्रोकली ले सकते हैं। बीटरूट ले सकते हैं। हाँ, तो ये चीजें आपने खाना खाने से करीब करीब 40 मिनट पहले खानी है, पेट भर के खाना है। तो आप देखेंगे कि आपका पेट भरा रहेगा और आपको ज्यादा रोटी नहीं खाने का मन करेगा। फिर आपने अपनी 2 रोटी खानी है, उसमें आपने दाल, दिन के टाइम दाल लेनी है जरूर, और उस 1 कटोरी दही जरूर खानी है। वो आप 1 बजे के आसपास जब आप लंच करेंगे, या आप अभी शेक नहीं ले रहे तो आप जल्दी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 बजे जब आपका मन कर रहा है तो 12 बजे कर सकते हैं, लेकिन सलाद आपने 40 मिनट पहले लेनी है। उसके बाद आपको खाना खाने के 2 घंटे बाद आपने पानी नहीं पीना है, ये गांठ बांध लीजिए। खाना खाने के बाद आपने 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, चाहे आपके सामने कुछ रखा हो, पीने का हो, खाने का हो, कुछ भी, आपने मुंह लॉक कर देना है, कुछ नहीं खाना। 2 घंटे के बाद आप पानी पीजिए, 1 गिलास 2 गिलास जितने आपका मन कर रहा है। बहुत बढ़िया जो है कि आपको प्यास भी लगेगी और बहुत बढ़िया डाइजेशन होगी आपकी। उसके बाद आपको जब शाम के टाइम भूख लगती है तो आप फ्रूट लें। आप सेब ले सकते हैं, आप जो है कि संतरे का मौसम है, संतरा खा सकते हैं, आप पपीता खा सकते हैं। और आप अल्टरनेट रखें, एक दिन आपने सेब ले लिया, एक दिन पपीता ले लिया, एक दिन ऑरेंज ले लिया, दूसरे अगले आप चने जरूर खाई, भुने हुए चने ले। 1 मुट्ठी चना ले लिया आपने, ए फ्रेश के साथ पी लिया शाम को 4 बजे। अभी ए फ्रेश आपकी नहीं पहुंची है तो आप चने खा सकते हैं। आपको उससे भूख भी नहीं लगेगी और आपको उससे प्रोटीन भी मिलेगा। तो आपने प्रोटीन बढ़ाना है बॉडी में, आपने दाल जरूर लेनी है, सुबह मूंग लेने हैं, शाम को चने ले सकते हैं। तो ऐसे अपनी मील को थोड़ा सा टुकड़ों में बांटना है, थोड़ा थोड़ा करके आपने दिन में 4-5 बार खाना है। शाम का जो आप खाना खाते हो उस खाने को आप जल्दी खाइए, आप उसको 7 बजे खा लीजिए, 7 साढ़े 7 बजे खाइए। खाना खा के आप थोड़ा धीरे धीरे टहलिए, 500 कदम, 1000 कदम अगर आप चलेंगे तो उसके बाद आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, सुबह तक गहरी नींद आएगी और ना गैस बनेगी, आपका डाइजेशन बहुत बढ़िया रहेगा। और आप इस प्रक्रिया को आप 5-7 दिन करेंगे तो आपको इसकी हैबिट पड़ जाएगी और आपको बिल्कुल क्रेविंग नहीं होगी, अच्छी नींद आएगी, बॉडी में पेन नहीं होगा, बहुत बढ़िया आप महसूस करेंगे। तो ये छोटी छोटी सी चीजें, बाकी डाइट प्लान आपको अमित शेयर कर देंगे। न्यूट्रिशन आपका तब आ जाएगा, डाइट प्लान आप तभी प्रॉपर फॉलो कर पाएंगे। तो अब सुमन आंटी जी के पास चलते हैं, उनका भी रिजल्ट देख सुने हुए काफी दिन हो लिए हैं वैसे, और बहुत ही एक एनर्जेटिक हमारे रेस्पेक्टेड मेंबर हैं, बहुत ही बढ़िया सबके लिए मोटिवेशन है, बहुत बड़ा रिजल्ट है। जी नमस्कार आंटी जी। नमस्कार जी सभी के लिए। मेरा नाम सुमन लांबा है, मैं पलवल से बिलोंग करती हूँ और मेरे कोच कपिल जी हैं। मुझे इस कम्युनिटी से जुड़े हुए 10-11 महीने हो गए। 10-11 महीने पहले मेरी बॉडी में बहुत हेल्थ इशू थे, अब कुछ नहीं है, अब बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। पहले मेरा 10-11 महीने पहले मेरा 90 kg वेट था, अब मुझे मेरा 67 पर जनवरी से रुका हुआ है। अब बस बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आज का वर्कआउट बहुत अच्छा, सोनू मैडम के लिए क्लैपिंग, बहुत अच्छा लगा। और बहुत पहले बहुत दिमाग जो है बहुत नेगेटिव रहता था, अब सारा दिन पॉजिटिविटी रहती है, बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। हम सभी अपने कोचों के लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। देखिए थोड़े से शब्दों में, थोड़े से टाइम में सारी चीजें बता दी, बहुत बढ़िया, परफेक्ट जो है कि रिजल्ट शेयरिंग है ये। तो बहुत बढ़िया आंटी जी, बहुत बढ़िया रिजल्ट है आपका। और 67 है, अब इससे आगे आपका बहुत धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे जा रहा है, कभी 100 धीरे ग्राम धीरे कभी। चलेगा। हाँ धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि 23 किलो आप कम कर चुके हैं। अब उसके बाद जो 23 किलो के बाद जो फैट है वो बहुत ही जिद्दी फैट है, बिल्कुल धीरे जाएगा लेकिन जाएगा जरूर। कंटिन्यू करते रहना, धीरे 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 आपकी बॉडी इंच लॉस करती जाएगी, धीरे धीरे फैट लॉस। न्यूट्रिशन खूब टाइम पर ले रही हूँ सारा, और बहुत अच्छा नींद आ जाती है, सो जाती हूँ खूब, और टाइम से उठती हूँ, टाइम से सोती हूँ, टाइम से खाना, सब कुछ मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। जी टाइम बहुत टेबल बढ़िया। बहुत अच्छा है। तो डिसिप्लिन ही जिंदगी है, अगर डिसिप्लिन जिंदगी में से निकलेगा तो आप कहीं ना कहीं अनहेल्थ की तरफ जाओ, अनहेल्दी बनोगे या कुछ ना कुछ समस्याएं क्रिएट होंगी। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, कब सोना है, कब उठना है, क्या करना है, बिल्कुल डिसिप्लिन रहेगा तो आपकी लाइफ बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलेगी। तो थैंक यू आंटी जी। सर एक बार टाइम है तो सुनहरी जी का रिजल्ट और ले लेते हैं। जी बिल्कुल। सुनहरी जी लाइव हैं। जी जी सुनहरी जी, जी अनम्यूट करके बोलिए प्लीज।
गुड मॉर्निंग सबको। जी गुड मॉर्निंग। सर मेरे को इस कम्युनिटी से जुड़े हुए 9 मंथ हो गए और मैंने पहले 3 मंथ में अपना 18 किलो फैट लॉस कर लिया। सर अभी मैंने जबरदस्त पंद्रह रिजल्ट है बीस दिन आपका। छोड़ दिया था, तो सर फिर मैंने अभी वापस से 1 हफ्ते में वापस मैनेज कर लिया है अपना। बढ़िया, देखिए बहुत बढ़िया। 18 किलो रिजल्ट बहुत बड़ा रिजल्ट है। 18 किलो रिजल्ट आप किसी बाहर किसी पर्सन को बताओगे तो वो ये सोचेंगे 18 किलो तो क्या होता है, 8 किलो भी नहीं होता लोगों का। लेकिन हम यहाँ, क्योंकि हमारे सामने 30-30, 35-35, 40-40 किलो के रिजल्ट है, तो हमें 18 छोटा लगता है। लेकिन 18 kg का रिजल्ट बहुत बड़ा है। 10 kg का रिजल्ट भी बहुत बड़ा है। आप किसी जिम में चले जाओ, 10 किलो का रिजल्ट आपको वो 1 साल में भी नहीं दे सकता। लेकिन आपने 18 किलो का रिजल्ट लिया है। रिजल्ट के साथ साथ आप अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अपनी आदतों में बदलाव किया है, हेल्दी आदत डेवलप हुई है, वो हाँ बहुत सर। पॉजिटिव चीजें हैं। सर एक तो शुगर छोड़ दिया है, हस्बैंड की चाय भी छुड़वा दी सर। एक बार पीते हैं अब जबरदस्ती, सुबह सुबह खाते, सुबह मेरी आंख नहीं खुलती। नहीं तो दिन में 7-8 चाय पीते थे, अभी एक पे आ गए। उनके भी छुड़वाने की कोशिश कर रही हूँ सर मैं। ये बिल्कुल, देखिए सुबह की जो चाय होती है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। सुबह हम खाली पेट होते हैं और हमारे पेट में रात को जो हमने खाना खाया है तो हमारे जो एसिड होते हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं। हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ज्यादा रिलीज होता है, क्योंकि खाने को डाइजेस्ट करने के लिए और हम रेस्ट पोजीशन में होते हैं। तो उस टाइम हमें, हमारे पेट में एसिड ज्यादा होता है और हम ऊपर से चाय पी रहे हैं तो एसिडिटी होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। तो हमने एसिड कम करना है उस टाइम, तो हमने उस टाइम खाली सुबह उठते ही निर्नाबासी बोलते हैं जिसको, कुछ भी नहीं खाए पिए सीधा पानी पीना। हमारे मुंह में जो लार होती है उसका नेचर बेसिक होता है, क्षारीय सर होती है। मैं इसीलिए पहले एक और गिलास पानी देती हूँ, पहले पानी पी के हाँ, फिर। तो आपने जो है कि पहले पानी पीना है ताकि वो बेस अंदर जाए और एसिड को न्यूट्रलाइज करे, इसलिए तो आपने। सर एक चीज और बताना चाहूंगी, मेरी भाभी और मेरी मदर दोनों करती हैं एक्सरसाइज। वो ऑनलाइन नहीं आती, मैं उनको लिंक वो देती हूँ, आपकी वीडियो का लिंक भेजती हूँ जो आप यूट्यूब पे डालते हैं। तो वो करती हैं सर। मेरी भाभी ने 7 किलो लॉस कराया 2 महीने में। बहुत बढ़िया, और देखिए उनको अगर डाइट फॉलो बेनिफिट करती मिल हैं रहा है वो। तो बहुत अच्छी बात है। चने खाती हैं और मतलब बाजरे की रोटी खाती है, बेसन की खाती है, गेहूं भी छोड़ दिया उन्होंने। तो वो भी बिल्कुल करती है। बिल्कुल, देखिए हाँ। मैं एक चीज मैसेज आपने बढ़िया ध्यान दिलाया मेरे को। वीना जी डायबिटिक बता रहे थे। वीना जी मैं ये कहना चाहूंगा, आप डायबिटिक हैं, आप गेहूं बंद कर दीजिए। आप गेहूं बंद करोगे आप देखेंगे आपकी डायबिटीज गायब होगी। गेहूं जो होता है वो हमारा जो है कि डायबिटीज देन ही गेहूं है। हम जो सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट्स, बिस्किट, मैदा, गेहूं खाते हैं वो सारा ग्लूकोज को एकदम से अप ले जाता है, फिर एकदम से डाउन आता है, तो हमारी पेनक्रिया कंफ्यूज में आ जाती है और वो सही ढंग से जो है कि इंसुलिन रिलीज नहीं कर पाती। इस वजह से हम डायबिटीज की तरफ जाते हैं। तो आपने मोटा अनाज खाना है, आपने मिक्स आटा ले सकते हैं, रागी का आटा ले सकते हैं, आप जो है कि बेसन आट मिक्स कर सकते हैं। गेहूं को दूर रखिए थोड़ा सा अपने से, तो आप बदलाव महसूस करेंगे। और सर मेरी मदर को, मतलब जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे 2 साल पहले, तो मतलब वो बहुत वीक हो गई थी। उनके पैरों से उनसे खड़ा होना, चला भी नहीं जाता था, मतलब 10 कदम भी नहीं जा सकती थी, वो इतनी वीकनेस आ गई थी। तो सर मैंने उनको डाइट में न्यूट्रिशन ऐड किया है, मल्टीविटामिन, फाइबर और सेल एक्टिवेटर। तो सर उन्होंने 7 kg वेट गेन किया है और अब सारा काम करती है अपना पूरा। बच्चों के साथ खेलना, पूरे दिन एक्टिव रहती है सर। तो मैं सर न्यूट्रिशन को बहुत बहुत थैंक यू देना चाहती हूँ, और सबसे बड़ा थैंक यू मेरे कोच को करना चाहती हूँ। बिल्कुल, देखिए आपके कोच का बिल्कुल धन्यवाद बनता है। उन्होंने आपको अच्छी जिंदगी दी है, अच्छी लाइफस्टाइल के बारे में बताया है, अच्छी चीजों के बारे में सिखाया है और उसको आप अपनी फैमिली पे भी अप्लाई कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि इतने बढ़िया रिजल्ट आपकी फैमिली में आ रहे हैं। और न्यूट्रिशन कोई दवाई नहीं है। किसी के मन में ये दिमाग में बहम होगी ये कोई वजन कम करने की दवाई है। देखिए इनकी मदर ने वेट मसल्स गेन किए हैं 7 kg। तो ये, और इनके भाई भूप सिंह जी पहले ज्वाइन होते थे, अभी मेरी बात हुई थी, गुड़गांव है तो शायद उनका टाइम सेट नहीं हो रहा, तो वो कह रहे थे उन्होंने भी 8-9 किलो वेट गेन किया है। तो ये न्यूट्रिशन कोई वजन कम करने की दवाई नहीं है, ये सिर्फ एक बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को जो चाहिए, ये सिर्फ उसको पूरा करता है। वजन कम करना बढ़ाना ये आपके कोच का काम है। तो अपने कोच के संपर्क में रहिए, वो आपको बताएंगे आपने वजन बढ़ेगा कैसे और घटेगा कैसे। न्यूट्रिशन सेम ही रहेगा। जी वीना जी आप बोलिए प्लीज।
जी अनम्यूट है, आप बोलिए। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने गेहूं बंद कर दिया है, बिल्कुल घर में कोई नहीं खाता है। मल्टीग्रेन स्टार्ट कर दिया सर मैंने। बहुत बढ़िया। देखिए गेहूं बंद कर दिया और है तो आप अब एफ्रेश भी ले रहे हैं, प्रोटीन भी ले रहे हैं। आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा 3 महीने कंप्लीट होने के बाद अपने टेस्ट कराना। और जो यस सर। डायबिटीज का टेस्ट तो छोटा सा होता है, वो तो आप घर पे भी कर सकते हैं या करा सकते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। वो तो सर मशीन है मेरे पास, एक्यूचेक की हाँ मशीन है, तो मैं चेक करती रहती हूँ। अब मेरा सर नॉर्मली आता है। जी जी। आप टैबलेट ले रहे हैं डायबिटीज की, कोई शुगर की? हाँ जी सर, अभी मैं ले रही हूँ। हाँ तो अगर ले आप, रही हूँ मैं अगर अभी। वो उस टैबलेट के साथ नॉर्मल आ रहा है तो आप उसको आधा कर दीजिए। फिर उसको आधा रखना कंटिन्यू कुछ दिन के लिए, फिर आप चेक करना जब वो बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए तो फिर आधे को भी रिमूव कर देना। एकदम से बंद नहीं यस सर। करनी है। नहीं सर, वो धीरे 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 जाएगा, नहीं तो जी बॉडी पे जी इफेक्ट कर देता है। कोई भी चीज होती बिल्कुल है, आप बिल्कुल। एकदम से लेके उसको एकदम से छोड़ देते हो तो बॉडी पे बहुत ज्यादा रिएक्ट करती है। आप धीरे जब स्लो स्लो स्टार्ट किया था तो स्लो स्लो ही उसको खत्म करेंगे। जब विजरल फैट आपकी बॉडी से रिमूव होगा तो आपकी पेनक्रिया फिर से अपना फंक्शन प्रॉपर करना शुरू कर देंगी, तो फिर उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब। यस सर। जी थैंक लोकेश यू जी। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी एवरीवन। गुड मॉर्निंग लोकेश। सर अभी जो बात चली कि न्यूट्रिशन जो है वेट लॉस करने की दवाई नहीं है, वही बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा सर। मैं अपनी वाइफ को अभी लास्ट 1 महीने से वेट गेन के लिए न्यूट्रिशन दे रहा था और उनका वेट चल रहा था। अभी उसने उन्होंने 1 महीने में 3 kg वेट गेन किया है। वेरी और गुड, बहुत बढ़िया। देखिए हाँ, और वो साथ में एक्सरसाइज भी करती है, थोड़ा कभी कभार मिस कर हो जाता है फिर नहीं तो चलता है थोड़ा। और बढ़िया स्ट्रेंथ आ रही है बॉडी में, अच्छा फील कर रही है। बिल्कुल। हाँ, मैं हमेशा ही कहता हूँ मैंने ये आपको भी बोला वजन। था कि वो खुद से रिजल्ट शेयर करें, लेकिन वो खुद तो नहीं आई है, बोले आप भी शेयर कर दो। नहीं आना चाहिए। देखिए शुरुआत में थोड़ी झिझक रहती है, आप 1-2 बार रिजल्ट शेयर करेंगे तो आप बिल्कुल जो है कि खुल के बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे हम आम बातचीत करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जी तो जी बहुत बढ़िया रिजल्ट है। 3 किलो का उन्होंने वेट जो है मसल्स गेन किया है। और आप जी कंटिन्यू कीजिए जब तक आइडियल वेट पे नहीं आ जाती, तब तक उसको कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद आप उसको मेंटेन करिए। जी आप बिल्कुल। देखेंगे कि बहुत बढ़िया बॉडी में एनर्जी रहेगी, बहुत बढ़िया फिटनेस रहेगी। आप दिखने में भी बहुत बढ़िया लगेंगे, आप अंदर से भी बहुत अच्छा फील करेंगे, आपका एनर्जी लेवल जबरदस्त रहेगा। क्योंकि देखिए जो आइडियल वेट होता है जो वो, और वेट के साथ साथ आपने अपनी मसल्स और फैट का परसेंटेज जरूर देखना है। आपका मसल्स और फैट परसेंटेज प्रॉपर होना चाहिए, तो ही आपका वेट आइडियल है। ये नहीं कि आपका वेट आइडियल है लेकिन उसमें फैट ही फैट है, तो भी वो ठीक नहीं। मसल्स भी आपके प्रॉपर होने जरूरी है, तभी आपकी बॉडी बढ़िया से मेंटेन फंक्शन कर पाएगी। तो थैंक यू, बहुत बढ़िया आज का हमारा सेशन रहा, बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा। देखिए, एक चीज और कहना चाहूंगी मैं। हमारे ग्रुप में सभी मेंबर से मैं कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ अच्छी चीजें सीखूं उनसे। हर एक मेंबर में अपनी एक क्वालिटी होती है, एक खासियत होती है हर आदमी की। मैंने शीतल दीदी से सीखा है कि खाने में ऑयल नहीं डालना चाहिए। मैंने 3 दिन से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ कि मैं ऑयल नहीं डाल रही हूँ। और खाना भी चलो ठीक है, हम अब वो बात है कि आदत पड़ रही है। ये कह रही नहीं अच्छा है, ऐसा ही बना, बढ़िया बन रहा है, कोई ऐसा फर्क महसूस नहीं हो रहा, बच्चों ने भी अच्छा बताया। तो मैं इस चीज को पूरा कंटिन्यू करूंगी, इसके लिए शीतल दीदी का धन्यवाद। दूसरा, भैया ने बताया कि मीठा नहीं खाना है। हम क्या करते थे, घर में आ गया, कुछ भी दिखा खा लिया बीच में, चलो भूख है, आधा ही तो है, क्या फर्क पड़ जाएगा, आइडल वेट पे है, कुछ नहीं होता। तो वो ले लिया, उठा लिया, घर पे गए कुछ मीठा बन रहा है कि मम्मा थोड़ा सा तो खा ही लेते, क्या हो जाएगा। तो ऐसा अब मुझे मुझे पता चला है कि मीठे के कितने हमें भुगतने पड़ते हैं नतीजे। नहीं खाना चाहिए, कुछ ऐसा फायदा हमारी बॉडी में वो करता नहीं है। थोड़ी बहुत देर एनर्जी मिलती है, फिर वही बात इतनी देर के लिए हमें लंबा वो हो जाता है। तो बिल्कुल मैं भैया से ये चीज मुझे सीखी है, तो मैं मीठा कोशिश करूंगी कि बिल्कुल ऐड न करूं, कट करूं। लेकिन कभी कभार चलो कोई बात नहीं होती है, लेकिन कोशिश मैं पूरी करूंगी कि मीठा न किसी चीज में न टच करूं। और देखिए, सुमन आंटी है, भाई उनसे देखो, हमें चाहे मिठाई डेडिकेशन। यूज करो ना करो, मैंने तो होली से पहले बंद कर दिया था और मैंने नहीं खाया है ना मैं खाऊंगा मीठा। बड़ा जो है कि मजा आ रहा है, कोई क्रेविंग नहीं, कुछ नहीं। ये सब जो है कि 2-4 दिन ही होती है, बाकी उसके बाद नहीं होती। और मेरे हस्बैंड का भी धन्यवाद कि इन्होंने मुझे कभी भी न्यूट्रिशन के लिए ऐसा नहीं बोला कि मत ले या इससे कुछ नहीं। इन्होंने तब स्टार्ट किया, तब भी इन्होंने मुझे बोला था कि कोई बात नहीं, इतना आया है तो आधा तू भी लेके देख ले, क्या पता कुछ फायदा हो जाए। तो इन्होंने देखो हमेशा मेरा इसमें वो किया है कि नहीं ले खा, शरीर से बढ़ के कुछ नहीं है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक मेंबर से। मैं कुछ ना कुछ कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ अच्छी चीजें मैं सीख पाऊँ।
तो सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम देखिए, हम रोज कोशिश करते हैं कि अपना टाइम पे कवर कर ले, लेकिन बातें हैं कि खत्म नहीं होती और ना मन करता छोड़ने का। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल की जो एजुकेशन टॉपिक रहेगा मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कल एजुकेशन के लिए जरूर आए। देखिए वीडियो डालते हैं, वीडियो में इतनी चीजें डिस्कस नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ लाइव आपके मन में कोई डाउट आता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आपने जरूर सुनी है, बहुत ही कॉमन टॉपिक है डिस्क प्रॉब्लम। डिस्क की समस्या जो है कि स्लीप डिस्क सबको है लगभग सा। आप देखेंगे जो 30-35 साल से ऊपर के, उनको हर किसी को 95% लोगों को डिस्क की प्रॉब्लम है, कमर दर्द की प्रॉब्लम है। तो इसके ऊपर हम कल पूरा विस्तार से बात करेंगे, रिसर्चेज पे बात करेंगे, क्यों होती है, पूरे डायग्राम के साथ कौन सी जो है कि डिस्क में ज़्यादा दिक्कत होती है, क्या मूवमेंट करने से होती है, वेट का ऊपर उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है, बिल्कुल सारी बातें करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट यही कि कल की एजुकेशन आपने जरूर सुननी है। थैंक यू, कल मिलते हैं फिर। नमस्कार, धन्यवाद।